हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका टॉक विद केटीएस में। एक नई सेलिब्रिटी के साथ आज हम मिले और वो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने उस टाइम वो चीज अचीव करी जब लोग अपनी चीजें छोड़ देते हैं कि नहीं यार मुझे तो यही करना, 9 से 5 तक की जॉब करनी, उस चीज को ठोकर मारकर आज वो अचीवमेंट हासिल करी। और आज हमारे बीच ग्रेट पर्सनैलिटी बैठे हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर मेघा गुप्ता चौधरी। First of all, thank you so much, sir, for having me here, and it's a great pleasure for me to be in this platform, KDS, Talk with KDS. So it's a new experience for me. हेलो मेघा, आप आज हमारे शो में आई हैं। आपने बहुत सारी डिग्री लेकर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, प्लस आपने मॉडर्न इंडस्ट्री में अपने कदम रखा। ऐसा क्यों? जवाब थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि मैं बहुत ही एक कोर एकेडमिशियन हूँ और मैं बहुत ही हमारा जो फैमिली का जो एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई करें, अच्छा जॉब करें, और तो वही हमेशा वही सीखा है। ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा, कोई मॉडलिंग का कहीं दूर से दूर तक भी नहीं है। तो बहुत ही हार्ड कोर एकेडमिशियन, पढ़ाई की, जॉब की। फिर अचानक से एक दिन एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि उसने मुझे एक लिंक भेजा मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस में रजिस्टर करने के लिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ऐसे जस्ट फॉर फन, नथिंग एल्स। कोई ऐसा माइंड में कुछ नहीं था कि मॉडलिंग करनी है, पेजेंट करना है, कुछ भी नहीं था। तो मैंने वो लिंक फिल कर दिया और ऑडिशन दिया। ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई, फाइनलिस्ट बन गई और आज मैं यहाँ बैठी हूँ एज अ मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस विनर। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने मिसेज उत्तर प्रदेश अपने टाइटल विनिंग करा, उसमें जाने के बाद आपको वहां पर क्या क्या चीज आपको देखने को नया मिली? क्योंकि आपके लिए फील्ड नया था, आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रही थी, तो आपके लिए नया क्या देखने को मिला? आपको एक स्टडी फील्ड से हटके जाना, फील्ड में आना, एक अलग क्या देखने को मिला? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ पर। और आप जब बहुत सारे ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो लेडीज आती हैं उनके साथ आप मिलते हैं, उनसे आप थॉट शेयर करते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर, डॉक्टर, हर फील्ड की वहाँ पे आप गर्ल्स से मिलते हैं जो बहुत अच्छा अचीव कर रही हैं। एंड कुछ नया आप सीखते हैं, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू स्टाइल। सो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इट इज़ नॉट अबाउट ब्यूटी पैजेंट, ये आपकी डेली लाइफ में, आपकी जो लाइफ जर्नी है ना, उसमें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि हमें एक ब्यूटी पैजेंट जीतना है तो हमें अपने आप को एक अलग तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में भी अगर एम्ब्रेस करते हैं, जो चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं, तो वो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहते हैं आगे लाइफ लॉन्ग। नहीं, जैसे आप मॉडर्न इंडस्ट्री में आए तो बहुत लोग कहते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री बहुत बदनाम है। ऐसा आपको लगा नहीं कि यहाँ की वहां पर जाने के बाद कि इंडस्ट्री वाकई में बदनाम है या नहीं है? आपको कुछ लगा ऐसा? देखिए, इस बारे में अभी कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मैं बहुत न्यू हूँ इस फील्ड में और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था जब मैंने पेजेंट पे मैंने पार्टिसिपेट किया। बट मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे हैं ना, तो आपको अच्छे लोगों का साथ मिलता जाता है, या आपकी सोच अच्छी है, आप अच्छी इंटेंशन से कुछ भी काम करते हैं ना, आपको रास्ता दिखाने वाला ऊपर भगवान बैठा है। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ। तो अभी ऐसा कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है कि मैं आपको इस बारे में कुछ लाइट डाल सकूं। तो यस, अभी तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा। मैम, बात करें डॉक्टर्स मेघा गुप्ता चौधरी, बड़ा रोचक सा लगा। मतलब रोचक बना कैसे पूरा? डॉक्टर्स तो आप हैं, मेघा आपका नाम है, गुप्ता आपका सरनाम होगा, चौधरी कहां से जुड़ गया? ये भी एक मन अंदर से जिज्ञासा हुई कि मैडम से पूछा जाए कि नाम बहुत बड़ा हो गया। डॉक्टर्स ऑलरेडी आपने, ठीक है, मेघा गुप्ता चौधरी, तो ये कुछ कंफ्यूजन। आपने डिग्निटी अपने आप ली है, आपने पीएचडी करी है, तो आपकी डिग्निटी डॉक्टर लग गया।
लेकिन उसके बाद आपने आपका जो नाम था, आपके पेरेंट्स ने आपका मेगा नाम रखा, उसके बाद आपका जो सरनेम था आपके फादर का गुप्ता था। ये चौधरी साहब कहाँ से आए? चौधरी कहाँ से आया ये, ऐसे कैसे? चौधरी चेंजेस। हाँ, चौधरी मैंने अपने हस्बैंड का सरनेम लिया है, ओके। तो मैंने अपना सरनेम भी रखा है और अपने हस्बैंड का सरनेम भी रखा है। तो चौधरी साहब की एंट्री कैसे हुई? घर वालों ने कराई या घर वालों ने कराई या खुद अपने आप हुई? खुद ट्रैक पकड़ा? नहीं, बहुत पापड़ बेले। नहीं, मेरी लव मैरिज थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं जब स्कूल में थी 11th स्टैंडर्ड में, मेरे हस्बैंड जिनका नाम अमित है, वो क्लास में आए, एडमिशन लिया उन्होंने हमारी क्लास में। तो सफरनामा लंबा है। हाँ, तो हम एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा स्टूडियस, और मैं बहुत रिजर्व, बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ बच्चा था मैं तब। तो मैं बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी, किसी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा। तो जब तो ही वाज लाइक कॉम्पिटिटर टू मी, क्योंकि ही इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट। सो ही वाज लाइक माय कॉम्पिटिटर, so I used to hate him. वो वाला हिसाब था, फर्स्ट सेकंड है। Yes. अब मिला कोई टक्कर का। अब मिला So टक्कर। I used to hate him. He was like my competitor. I never spoke to him. तो लेकिन कभी मेरी बात नहीं हुई, कभी भी, इस मतलब 11th 12th स्टैंडर्ड में कभी बात ही नहीं की। फिर हम लोगों के रास्ते अलग अलग हो गए। वो इंजीनियरिंग में चले गए, मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैं IIT चली गई, तो बिल्कुल रास्ते अलग हो गए। तो ऐसा नहीं कि हमारा कोई ऐसे बहुत पुराना कोई प्यार था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब साथ में 11th 12th से साथ में? बस 11th 12th किया साथ में। Okay. और फिर सब अपने अपने रास्ते, क्योंकि तब बड़ी लंबी जर्नी तय करी आपने। हाँ, 11th 12th के बाद से कोई मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमारा कोई कांटेक्ट था या कोई अफेयर था, कुछ भी ऐसा नहीं था। सो जब मैं जॉब करने लगी, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो मैं जॉब करने लगी, उन्होंने भी कहीं जॉब करना शुरू कर दिया इंजीनियरिंग करने के बाद। तो थ्रू अ कॉमन फ्रेंड हम दोनों की बात शुरू हुई कि हमारी क्लास में ये कॉमन फ्रेंड था हमारा, तो वो मेरा भी बहुत अच्छा फ्रेंड था। डिस्टेंस बहुत था IIT में, और उसमें डिस्टेंस बहुत था। PhD काफी लंबा डिस्टेंस हो गया आपने। कनेक्टिविटी हुई कैसे? आफ्टर 10 years। फेसबुक नहीं चलता था तब, आपने और कुछ सुना होगा शायद। हाँ, तो उसके थ्रू बात शुरू हुई, और फिर नंबर एक्सचेंज हुए, वो सब हुआ। तो वहां से थोड़ा हमारा शुरू हुआ बात की, बट वी वर बोथ यार सेटल्ड, अपना जॉब कर रहे थे, पढ़ाई। मैं तो स्टिल आई वाज स्टडिंग, मैं PhD कर रही थी तब अपना, तो मैं पढ़ाती भी थी और मैं PhD भी करती थी। तो फिर ऐसे हमारी थोड़ी जर्नी शुरू हुई। और कोर्स ऐसा आपको पता है कि इंटरकास्ट मैरिज है, तो पेरेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट थे, कंप्लीटली अगेंस्ट थे। तो हमारी जो शादी हुई है वो हम दोनों ने खुद से की है। खुद से? सारा खर्चा खुद से उठाया? सारा खर्चा खुद से उठाया है, और मेरठ में ही शादी हुई है हमारी, आर्य समाज मंदिर में। नहीं, जैसे तो फैमिली साथ थी? मेरी फैमिली साथ नहीं थी, उनकी फैमिली साथ। चौधरी साहब की फैमिली साथ थी? उनकी पूरी फैमिली साथ थी। और वो इस चीज के लिए राजी भी थी? हाँ, पूरा वो राजी थी। गुप्ता फैमिली राजी भी थी। बट धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, अब सब ठीक है, सब अच्छा है। नाना नानी के बच्चे चले जाते हैं, नाना नानी को अच्छे लगते हैं, तो सब बहुत अच्छा। ये तो बड़ा रोचक था। चलो, आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा लगा। तो KTS की फैमिली को पता लगेगा, जो अननोन है, अभी पता भी नहीं, उन लोगों को इसके थ्रू KTS के पता लग जाएगा कि डॉक्टर मेघा गुप्ता चौधरी जी का चौधरी आने का सफर। अब बात करें एक IITian और एक फिटनेस मॉडल की तरफ का रुख, वो सफर, कहीं चौधरी साहब ने उस बीच में कोई कहते ना रोक टोक लगाना या फिर रोकथाम लगाना, परमिशन ग्रांट कर दिया कि नहीं, आप उसको जाइए और करिए? देखिए, शादी के बाद चीजें बहुत चेंज हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने अपनी बहुत सारी एजुकेशन शादी के बाद ही कंप्लीट की है। मैंने जब मेरी शादी हुई तो मैं ऑलरेडी PhD कर रही थी। PhD करने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ और पढ़ना है, मुझे कुछ और सीखना है। फिर मैंने MTech में एडमिशन ले लिया, फिर मैंने 2 साल MTech किया।
फिर उसके बाद जब मेरा बेबी हो गया फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना है। मैंने किताबें लिखनी शुरू कर दी। तो मैं ऑथर, मेरे पास 6 किताबें अभी। तो ऐसे धीरे 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 फिर मैंने अपने बच्चे के लिए कि नहीं, मुझे अगर आगे कभी अपना जॉब स्विच करना है तो मैंने बीएड भी किया। तो पूरा जो मेरा जर्नी रहा है, तो इट इज नॉट लाइक कि सपोर्ट या परमिशन। आई थिंक आई नेवर आस्क फॉर परमिशन। बट यस, सपोर्ट तो पूरा रहा है, क्योंकि जॉब के साथ बहुत सारी चीजें मैनेज करना। मैम अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं आपकी, आईआईटी से लेके बीएड आपने किया, एमटेक आपने किया, उससे मतलब बहुत सारी डिग्री आपने की, एज ए डॉक्टर साहब पीएचडी कंप्लीट किया आपने। तो काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको देख के आप उनके आइडियल भी होंगे, या आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपके द्वारा अब एजुकेशन शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन को अचीव करा और आज बहुत जगह अच्छे स्टेब्लिश्ड भी होंगे। तो क्या थैंक्स आता है उन लोगों का? ये भूल जाते हैं कि मैडम से बहुत कुछ सीखा था या एजुकेशन ली थी, स्टडी पढ़ाया, तो बाद में एक थैंक्स जो चाहता है ना एक टीचर हो या कोई गुरु, थैंक्स का तो ऐसा कुछ लगता है या अपने अंदर से कि मुझे थैंक्स तो मिलना चाहिए था? नहीं, थैंक्स मिलना चाहिए था ये सोच के तो नहीं किया। और ऐसा सोच के कभी टीचिंग शुरू नहीं किया था। मैं सच बताऊं, पता नहीं टीचिंग में भी कहाँ से आ गई। जैसे अभी मॉडलिंग में पता नहीं कहाँ से आ गई, ऐसे टीचिंग में भी पता नहीं कहाँ से आ गई थी। सोचा कुछ और था बट टीचिंग शुरू कर दिया। लेकिन अभी मुझे ना 18 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो अभी जिन बच्चों को मैंने पहले पढ़ाया है वो सबकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, बस स्टिल दे रिमेम्बर। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जिन बच्चों को पढ़ाया वो इतना आगे निकल गए हैं लाइफ में, स्टिल दे आर इन कांटेक्ट। तो वो भी बहुत इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है कि आपके स्टूडेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं। अभी भी स्टूडेंट भी आपको मोटिवेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट्स भी आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। स्टूडेंट्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें, बहुत कुछ सीखा है। जनरेशन भी बहुत कुछ सिखा देती है। तो आज भी मैंने जॉब छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद भी मैं स्टिल आई एम इन टीचिंग। मैं अभी भी पढ़ाती हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। मैंने ऐसे छोड़ा नहीं है पढ़ाना, मैं आज भी पढ़ाती हूँ। बस हाँ, 9 to 5 नहीं पढ़ाती हूँ, बस इतना थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन बहुत बहुत मुझे बच्चों का प्यार मिला है, बहुत। और मिसिज उत्तर प्रदेश एक्सीलेंट क्वीन का जो ताज आपको मिला है, तो मतलब जैसे ही वो मिला तो एक अंदर इमोशनल एक गुबार होता है कि हाँ की जो निकल के आता है, तो वो कैसा मतलब एक झटके में वो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मिल जाना, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको मिल जाना, और उसके बाद आपका रिएक्शन कैसा था उस टाइम पे? बहुत खुशी हुई। लेकिन आपको मैं एक अंदर की एक भावना बताती हूँ कि जब रिहर्सल हो रही थी उस दिन सुबह, तो जब वो जो डायरेक्टर होते हैं, रैम वॉक के जो डायरेक्टर होते हैं, तो उन्होंने बोला कि आपको रिहर्सल करनी है और उसमें से 5 लोग सेलेक्ट होंगे, उन 5 लोगों को आके यहाँ खड़ा होना है। तो क्या हुआ कि जब रिहर्सल हो रही थी तो मुझे बोला गया, सारे कंटेस्टेंट वहां पर थे, कि आप में से 5 लोग सेलेक्ट होंगे और बाकी सब स्टेज छोड़ देंगे, तो आपको 5 लोगों को आगे आना है, तो कोई भी 5 लोग आगे आ जाइए। तो उसमें से मैं सबसे पहले आगे आ गई कि मुझे एंड तक सीखना है, मुझे पूरी कोरियोग्राफी मुझे सीखनी है कि मुझे कहाँ खड़े होना है, कैसे करना है। तो मैं 5 लोगों में आगे आ गई। फिर उन्होंने बोला कि अब इसमें से जब सबसे पहले सेकंड रनर अप अनाउंस होगा, तो वो यहाँ से आएंगे, ऐसे उनको क्राउनिंग होगी, यहाँ पे खड़े होंगे और ऐसे उनको मिलेगा। तो उन्होंने बोला 5 में से कि कोई भी आ जाइए, मैं अनाउंस करता हूँ सेकंड रनर अप, और आप में से कोई भी निकल के आ जाइए। मैं नहीं गई। इट्स द लास्ट डे ग्रूमिंग सेशन, लास्ट डे मैं नहीं गई। फिर उन्होंने फर्स्ट रनर अप अनाउंस किया, मैं नहीं गई कि मुझे फर्स्ट भी नहीं चाहिए, फर्स्ट रनर अप भी नहीं चाहिए। जब उन्होंने विनर अनाउंस किया, तब मैं बिना सोचे किसी को देखे इधर उधर सबसे पहले मैं चली गई, तो कि मेरे से पहले कोई चला नहीं जाए। सो दैट काइंड ऑफ, आई डोंट नो कहाँ से ये चीज आई, बहुत सारी चीजें, कि नहीं मुझे पूरा सीखना है, मुझे पूरा एक एक स्टेप देखना है, क्योंकि मैं यहाँ तक आने वाली हूँ। इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में, इतना सेल्फ बिलीव, और ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता,
बट ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब मैं फिनाले में वहां खड़ी हुई थी तो यही मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा था कि नहीं, सेकंड पे मेरा नाम नहीं आना चाहिए, सेकंड रनर अप पे मैं अपना नाम नहीं सुनना चाहती, मैं फर्स्ट रनर अप पे भी अपना नाम नहीं सुनना चाहती। मतलब अंदर ये था कि आपको विनर पे ही जाना है, कि मुझे विनर पे ही जाना है, या तो विनर या तो कुछ भी नहीं। मतलब या तो ऊपर देखना या फिर मेरे को देखना ही नहीं, नीचे देखना ही नहीं हाँ। है मुझे, नीचे देखना। ये मैंने अपने मन में जिस दिन से मैंने रजिस्टर किया, जिस दिन से मैंने ऑडिशन दिया, मैं फाइनलिस्ट बनी, ये मन में मैंने कभी आने ही नहीं दिया कि मैं किसी से कम हूँ किसी भी चीज में। अगर मेरी कोई कमी भी है तो मैंने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है जहां जहां मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने ये कभी सेकंड थॉट आने ही नहीं दिया, मे बी नॉट, कभी भी नहीं। आप एक मैसेज देना चाहते हैं आने वाले मॉडल्स के लिए कि कभी हार नहीं माननी चाहिए? बिल्कुल भी, नेवर गिव अप। दैट मतलब हार शब्द नाम होना ही नहीं चाहिए, दैट इज माय मंत्र फॉर ओनली विनिंग एवरीवन एंड फॉर। तो आप यही मैसेज देंगे सबके लिए? नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक अच्छा मैसेज दिया कि आप इंसान हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा जीत की तरफ भागना चाहिए। बाकी आपने जैसे बताया कि आपकी जो लव लाइफ थी उसमें आपके पास एक मैसेज करने का एक नया जरिया था, तो जैसे आज की जनरेशन्स में होता है कि रात भर लगे रहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो आप भी ऐसे ही लगे हुए थे या फिर? वी बोथ वर वर्किंग और मैं पढ़ाई करती थी, तो ऐसा नहीं था। और दैट टू SMS ही चलता था तब, और वो भी पेड होता था। वो भी एक्सपेंसिव था। बट आप यही कहो कि जो आज की जनरेशन से लड़के लड़कियां लगे रहते हैं पूरी रात व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे, तो वो गलत है। मतलब आप अपने उस पे भी ध्यान दीजिए, बट आप अपनी एजुकेशन या फिर अपने फील्ड वर्किंग फील्ड पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं है कि उसके चक्कर में आके आप उसको बेकार कर ले। बिल्कुल। मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे लगता था, जब मैं बाकी अपनी फ्रेंड्स को देखती थी या जो मेरे क्लासमेट थे, कि बहुत छोटी सी उम्र में ही उनको अटेंशन चाहिए, उनको बात करनी है बॉयज के साथ, तो मुझे लगता था कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ये आपकी सही उम्र नहीं है। ये आपकी सही उम्र नहीं है। जो जिस उम्र में आप जो कर सकते हैं ना, आपको पहले वो करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहले अपने पैरों पे कुछ खड़े होइए, तभी आप अपनी बात को रख सकते हैं पेरेंट्स के सामने, तभी आप अपनी बात को रख सकते हैं, मनवा भी सकते हैं। और ये सिर्फ मैं लड़कों के लिए नहीं कहती हूँ, ये लड़कियों के लिए भी उतना ही ट्रू है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों का एम, जैसे आजकल तो फिर भी बहुत चेंज हुआ है कि नहीं, हमें बस पढ़ाई करनी है और हमें शादी करनी है। नहीं, लड़कियों की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और जॉब करें, सक्सेस ले, पढ़ाई करें, जो भी उनका स्किल है, जिसमें भी वो जाना चाहते हैं, फिर ये सब चीजों के लिए, क्योंकि हर एक चीज के लिए एक उम्र होनी चाहिए। आप उस चीज पे बिलीव करती हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो एक नारा चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटा भी बचाओ बेटा भी पढ़ाओ। अच्छा, बेटे को भी समझाओ। ओके, बेटे को भी समझाओ। जस्ट लाइक जैसे अभी आपने देखा कलकत्ता में वो हुआ कि वो बहुत दुखद है। तो आप चाहते हैं कि हाँ, कि हर एक बंदे के अंदर एक इंसानियत भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। और मुझे आजकल ऐसा लगता है कि ना, लड़कियों को सिखाने से ज्यादा ना, लड़कों को सिखाना बहुत जरूरी है कि आप जेंटलमैन तभी हो सकते हैं जब आपके आसपास की महिला या लड़की किसी भी रूप में हो, चाहे वो आपकी दोस्त हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, माँ हो, कोई भी हो, या कोई अनजान भी हो, वो आपके साथ सेफ फील करे। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लड़कों को सिखाएं। हम लड़कियों को कहते हैं कि पढ़ाएं, जॉब भी करे, घर भी संभाले, सब कुछ करे, तो हमने लड़कों को सिखाने के लिए लड़कों को कितना तैयार किया। मैं कहना चाहूंगा मैम से कि बहुत सी लड़कियां हैं, आप स्टडी भी कंप्लीट कर लेती हैं, आफ्टर मैरिज एक गृहिणी बन के रह जाती हैं, घर का बर्तन झाड़ू, बच्चे पालने हैं, अब क्या करना है, हस्बैंड अच्छा खासा कमाता है, अब हमें क्या करना, कुछ नहीं करना। या वो गृहिणी जो बेचारी करना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन कुछ बंदिशों में बंध जाती हैं, ये घर के उस काम में गिर जाती है कि कुछ कर नहीं पाते अचीवमेंट। तो आपने उस मिथ को तोड़ा है, स्टडी, पढ़ाई, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों की देखभाल, और खुद आप एज ए
डॉक्टर्स हैं, तो आपने उस मिथ को तोड़ा कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपने इस तरह का एक उदाहरण पेश करा है महिलाओं के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप उन लेडीज और उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, एक क्या उनके प्रति उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा मैसेज सभी लड़कियों के लिए या जितनी भी महिलाएं ये सुन रही हैं सबके लिए यही है कि अगर आप ठान लेना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने पे विश्वास होना बहुत जरूरी है और फोकस रहिए। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं ना तो किसी की मत सुनिए कि आपको डिस्करेज करने वाले लोग बहुत होंगे, एनकरेज करने वाले कम होंगे, लेकिन आपको खुद को मोटिवेट रखना है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन डू एवरीथिंग। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले जो भी आप पढ़ रहे हैं या अभी, सबसे पहले आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए। ये बहुत जरूरी है, तभी आप अपने लिए कोई स्टैंड ले सकते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, अपनी बात को रखिए। अगर आप कुछ सही बोल रहे हैं तो लोग भी समझेंगे इस बात को, और अगर नहीं भी समझ रहे हैं, आपको पता है ना कि आप ठीक कर रहे हैं, तो भगवान भी आपका साथ देगा। मैं जानना चाहूंगा, हर किसी की सक्सेस के पीछे एक कोई ना कोई होता है। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हस्बैंड हो सकते हैं, एक दोस्त हो सकता है। तो जैसा आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट अभी अचीव किया, एक्सीलेंट ऑफ क्वीन का, मिसेस उत्तर प्रदेश का, तो उसके पीछे किसी दोस्त ने आपको उसके लिए प्रेरित किया था, या पेरेंट्स ने किया था, या हस्बैंड ने किया था, जैसे कि आपने बताया, वो कौन था? वो आपके बैकड्रॉप पे कौन खड़ा था जो आपको इस चीज के लिए गाइड कर रहा था? मेरी अपब्रिंगिंग को लेके या मेरी एजुकेशन को लेके मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत सपोर्ट रहा है। बहुत उन्होंने इनकरेज किया है, कभी पढ़ाई के लिए मना नहीं किया। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए जैसे होता है, मैंने देखा है बहुत सारे घरों में कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत मुझे इनकरेज किया हर चीज़ के लिए। कि उसके बाद शादी होने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें, अपना इंटरेस्ट मैंने परस्यू किया। मैंने कथक डांस सीखा, शादी के बाद सीखा। बहुत अच्छा। अपनी पूरी पढ़ाई मैंने शादी के बाद की है, तो वहाँ मुझे बहुत सपोर्ट रहा मेरे हस्बैंड का। और मेरी फिटनेस को लेके तो मैं पूरा क्रेडिट अपने हस्बैंड को ही देती हूँ, क्योंकि ही इज अ फिटनेस फ्रीक। तो इट्स बीइंग 15 इयर्स, तो मैं उन्हीं को पूरा क्रेडिट देती हूँ अपनी फिटनेस के ऊपर। और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया, नए एक डायरेक्शन में नाम लेना चाहेंगे? वो 2 से 3 ही लोग होते हैं जो, हाँ, जिनका आप नाम लेना चाहेंगे। एक मेरी फ्रेंड है, वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, अन्वेषा। अन्वेषा बोलते हैं, लेकिन मैं उसका नाम आज तक भी प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो बंगाली है। अन्वेषा। अन्वेषा कि हमें एक चेहरा यहाँ पर बैठाने के लिए मिला कि हाँ, मिसेस उत्तर प्रदेश, उनकी वजह से मुझे हमेशा बहुत एनकरेज किया। और मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत एनकरेजमेंट दिया है, हमेशा मोटिवेट किया है। तो मैं हमेशा अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे चारों तरफ इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो मैं सभी के लिए बहुत शुक्रगुजार। और मैं भी केटीएस की तरफ से ग्रेट पर्सनालिटी के लिए एक अप्लॉज चाहूंगा कि ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच आज आए और हमें बहुत सारी बातों से रूबरू कराया और अपने अचीवमेंट्स दी। जैसे मेघा जी, आपने बताया कि आप एजुकेशन फील्ड से 18 साल से हैं, और उसके बाद मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे आप मॉडलिंग फील्ड में आई हैं, तो उसमें आप जैसे अभी नए जनरेशन के नए मॉडल्स आ रहे हैं, आप मिस में ले लो या मिसेज में ले लो या मिस्टर में ले लो, ठीक है ना, तो आप उनके लिए कहना क्या चाहेंगे कि एजुकेशन मस्ट है, या फिर वो लोग जैसे बहुत लोग ऐसे ही डायरेक्ट आ रहे हैं विदाउट एजुकेशन के आ रहे हैं, तो वहां पर जब क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जब मेंटोर्स जो होते हैं वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, प्लस उनके लिए जरूरी है एजुकेशन लेना या नहीं है? वो किस तरह के आपने बताया, जैसे प्री जजिंग और 4 तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कपड़े पहन लिए और बटन के कैटवॉक कर लिया। उससे पहले भी आपने 3 मुझे बताया कि 3 तरह के राउंड होते हैं, तब आप जाके फाइनलिस्ट पे जाते हैं और वो जो आज अचीव करना चाहते हैं वो
वो क्वींस ऑफ हो गया या ताज, वो जो अचीव करना चाहते हैं, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी, ब्यूटीफुल फिगर्स, बहुत सारे टाइटल्स होते हैं, तो आप उनके लिए कैसे कैसे बहुत से लोग पढ़े लिखे कम होते हैं लेकिन स्मार्ट पर्सनालिटी होते हैं, वो कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप विवरण दीजिए और बताइए। और जो आज के न्यू जनरेशन मॉडल्स हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि उनको एक जाने के लिए वो प्रिपेयर्ड होके जाएं आपके क्वेश्चन। देखिए, मुझे लगता है कि एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो एक बेसिक एजुकेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया या कट शॉट। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ क्लासेस पढ़ ली हैं और आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है। एजुकेशन के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ आप अवेयर होते हैं चीज़ों को लेके, और तभी आप चीज़ें बहुत अच्छे से आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपका इंफॉर्मेशन, आपकी इंटेलिजेंस मॉडलिंग के लिए वो भी ज़रूरी है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप यस, फिजिकल अपीयरेंस इज मस्ट ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो इंटेलिजेंस है, आप कैसे बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें एजुकेशन के साथ आती हैं। तो एजुकेशन एक, मुझे लगता है कि बेसिक एजुकेशन तो होना बहुत ज़रूरी है कि आप मॉडलिंग को शुरू में जब आप पढ़ते हैं तो आप मॉडलिंग को एज अ सेकेंड करियर आप ले सकते हैं। जब तक आप अगर आप बहुत छोटी एज से स्टार्ट करते हैं तो आप उसको साइड करियर आप ले सकते हैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ, और आफ्टर सम टाइम आप एक फुल फ्लैश करियर रख सकते हैं मॉडलिंग में। लेकिन मुझे लगता है कि एक बेसिक एजुकेशन तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, एक बेसिक एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ भी हो सकता है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे बहुत सारे पीजेंट शो होते हैं, इतने पीजेंट शो हो रहे हैं, मेरठ में बहुत हो रहे हैं, अपना दिल्ली एनसीआर में, अदर स्टेट्स सिटीज में, वहां पर आप लोग जैसे मॉडल्स लोग जाते हैं, वहां पर जो विनिंग प्राइज मनी का होता है, कैश प्राइज का होता है, या फिर बहुत सारे आपको प्राइज मिलते हैं वहां पर, वो किस तरह के प्राइज होते हैं, और वहां पर आप लोग वो आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? नहीं, मिलते हैं। नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है ना कि कि पार्शियलिटी होती है कि हाँ फिक्सिंग हो जाता है। हाँ। तो वो सही है या फिर गलत है? नहीं, ऐसा मैंने भी सुना है कि ऐसा होता है कि कई पेजेंट में ये चीजें प्री डिसाइडेड होती हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बड़ी फॉर्चुनेट थी क्योंकि मुझे सच में बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैं भी सोचती थी ऐसा कि हो सकता है कि ऑलरेडी फिक्स्ड हो, या जो लोग जानते हैं या जो आसपास के एरिया के हैं या जो थोड़े से पावरफुल लोग हैं, तो फिक्स हो सकता है। लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा वहां पे जाके, और मैं बिल्कुल फेयर था। लेकिन हाँ, मैं आपसे अग्री करती हूँ कि ऐसा होता है कि बहुत सारे पेजेंट में बहुत सारी चीजों को लेके इससे तो असल में कहना कि बहुत सारे मॉडल्स का करियर खराब होता है, बहुत सारे विनर चैंपियन ना होते हुए भी पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा होता है। और हर एक पेजेंट आपको आपको बताते हैं कि आफ्टर विनिंग आपको ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा या वैसा मिलेगा। ये जो भी चीजें होती है कि आपको एक ब्रांड शूट मिलेगा आफ्टर विनिंग, या जो आपको कैश प्राइज मिलेगा, क्राउन मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। आपको कवरेज मिलेगी, मीडिया कवरेज मिलेगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक मुझे तो जितने भी प्रॉमिसेस किए गए हैं सब फुलफिल हुए आपके। अच्छा, एक और चीज मेघा जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, जैसे अभी आप मॉडलिंग फील्ड में हैं, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? कि आप फिल्म इंडस्ट्री में भी आने की उसमें है, या फिर आप सिर्फ मॉडल इंडस्ट्री में ही रहने के? या आपको कोई अपॉर्चुनिटी अगर कोई देता है तो क्या आप उसके लिए तैयार है? हाँ, वो एल्बम हो सकती है, वो सीरीज हो सकती है, जैसे आज नेटफ्लिक्स काफी है, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम, एमएक्स प्लेयर, या कोई नाट्य भी हो सकता है, किसी तरह का शॉर्ट्स मूवी हो सकती है जो आजकल बहुत चल रहा। तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं? हाँ, मैं पहले तो देखिए, मैंने ऐसा आपको बताया ना, मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ भी कि मुझे आगे कुछ इसमें करना है, या मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन अब क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद भगवान भी ऐसा ही कुछ चाहता है कि मैं, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जरूर करूँगी। बिल्कुल।
तो बाकी जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आप आ रहे हैं, उसमें बहुत लोग कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है, फिल्म इंडस्ट्री वैसी है, फीमेल्स के लिए इस तरह के चीजें होती हैं, तो आप उससे क्या एग्री करती हैं उस बात पे? मैं आपको एक चीज बताऊंगी काव्य, कि ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं 18 साल से जॉब में हूँ, वर्किंग थी। ये चीजें सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं है, हर सेक्टर में है, हर फील्ड में है। तो इट अप टू यू ओनली कि आप अपने को कैसे आपको कैसे सक्सेस चाहिए, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, हर फील्ड में मिलेंगे। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता चुकी हूँ। तो आप उस चीज के लिए एग्री करते हैं बॉलीवुड को बिना मतलब की बदनाम कर रखा है? शायद नहीं मैं इस केस में भी कोई कमेंट कर नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ ये मेरा मानना है कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आपने जैसे कहा ना कि हर एक फील्ड में होते हैं हर एक बुरे फील्ड अच्छे, तो इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपकी बात को एग्री करता हूँ कि हाँ बॉलीवुड में इस तरह के लोग हैं, बट आप ये नहीं कह सकते, आपकी बात एग्री करते हैं कि हाँ बॉलीवुड बिना मतलब के लिए भी बदनाम किया जा रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि वही है ना कि कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ठीक है। मैं भी एक मेघा जी से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि वो सफलता का मंत्र जो मेघा जी के पास है, वो जड़ी बूटी है, वो मतलब है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आप में हमेशा वो ज़ील होनी चाहिए कि आपको कुछ नया करना है। अब नया क्या, तो ये मैं हमेशा सोचती हूँ, सीखने की जिज्ञासा, हमेशा सीखने की जिज्ञासा, मैं अब नया क्या कर सकती हूँ, कुछ भी आप मुझे नया दीजिए, मैं ट्राई करूंगी। तो वो मैंने हमेशा बचपन से ही एक जो चीज थी कि मुझे कुछ अब नया सीखना है, अब मुझे कुछ नया करना है। मतलब आपको एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी के नाम से जान सकते हैं, डॉक्टर मेघा गुप्ता चौधरी। आपके नाम पे नारी शक्ति सम्मान, बहुत सारे सम्मान आपको मिल चुके हैं, आप जयपुर से भी सम्मानित होके आ चुकी हैं, काफी जगह आपको मिल चुका है इसमें। तो लोगों की परवाह मत कीजिए, बस अपने काम में लगे रहिए। हर दिन ये सोचिए कि आप अपने को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने पे फोकस कीजिए। आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट भगवान ने दे रखा है कि पूरा एक इंसान है, कि आप उसको कैसे अपनी वेलबींग के लिए, अपनी सोसाइटी की वेलबींग के लिए आप क्या कर सकते हैं। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज लोग तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, कभी उनकी बातों पे मत जाइए, अपना काम करते रहिए बस शांति के साथ। कुछ नया सीखिए, कुछ नया कर, हमेशा कुछ नया सीखने की वो जिज्ञासा ना, कि कहने को मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा एक लर्नर ही समझती हूँ। हमेशा मैंने कुछ ना कुछ लाइफ से सीखा, और अभी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, मुझे बहुत कुछ भी नहीं आता, तो अभी मैं सीख ही रही हूँ। अब आप टीचर से मॉडल एक्ट्रेस भी बन गई हैं, तो मैं सीख ही रही हूँ सर। और जब मैंने कथक डांस शुरू किया था, और जब मैं पहली बार क्लास में गई, तो वहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे डांस सीख रहे थे, और मैं उनमें सबसे बड़ी थी। उनके बीच में अपने आप मैंने इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ डांस सीखा है, और मुझे इस बात की कभी कोई शर्म फील नहीं हुई मुझे, क्योंकि मुझे सीखना है तो मुझे सीखना है। अब मैं ये वेट करूं कि नहीं कोई हो मेरे जैसे लोग सीखें तो मैं क्लास में जाऊं या ऐसा कुछ करूं। ये भी जरूरी है कि वो सिखाने वाला बहुत बड़ा हो। नहीं, वो मुझसे छोटे हैं, मेरे गुरु मुझसे छोटे हैं। नहीं तो जैसे बहुत ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जगह आप जैसे क्लासेस में गए हो तो वहां पर कोई बच्चे नहीं है और टीचर है और आप हो, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हाँ कि मैं अकेले नहीं सीखूंगी वो चीज? नहीं, नेवर। बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया, मजाक भी बनाया, और काफी टाइम तक मैंने बहुत सारे लोगों से बात छुपा के भी रखी क्योंकि आपको एक कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में अभी तो चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, लेकिन एक होता है कि डांस को बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। बिल्कुल हाँ, जैसे तो उसको कभी प्रमोट नहीं किया जाता। मुझे लगता है, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आपने उस मिथ को तोड़ दिया। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। आप तब जाके तब उसको सीख सकते हैं। तब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। तो उसको कोई बहुत अच्छे रेफरेंस में नहीं लेता था, तो क्यों बताना किसी को। तो फिर लेकिन धीरे धीरे सबको पता लगा, सारे फैमिली रिश्तेदारों को, सबको। मैं परफॉर्म करती हूँ, मैं स्टेज परफॉर्म करती हूँ, आप सबको बहुत प्राउड फील होता है।
चलेगा मेघा जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मेघा जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। और बाकी ये है कि आपसे यही रहेगा कि आप आगे भी आते रहें, आप बहुत अच्छे टाइटल जीतते रहें और इंडिया को प्रेजेंट करें, हमारे भारत देश को गौरवान्वित करें। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बाकी और बात करें, आपने बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स, जो कि लोगों को पता ही लग गया होगा कि कोई कहीं से कुछ भी शुरू कर सकता है। लड़कियों के लिए तो खास तौर पे आप एक तरह का आज आइडियल है वो। और बहुत अच्छे आपने मैसेज दिया है केटीएस फैमिली में आके कि ग्रुप तक कुछ नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिपेंड, जैसे कि मैडम ने कहा, सेल्फ डिपेंड होना भी बहुत जरूरी है और सेल्फ बिलीव होना भी बहुत जरूरी है। तब आप सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए शुक्रगुजार हूँ केडीएस फैमिली की, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरठ वासियों के लिए कि वो अपनी बात रख सके और कुछ आपसे सीख सकें, कुछ आपको सिखा सकें। तो बहुत बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है जो मेरठ में शुरू हुआ है आप सबके एफर्ट से। तो मैं सभी से ये चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें इस पॉडकास्ट को, और आप सब्सक्राइब कीजिए केडीएस को, और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।